Education is the manifestation of perfection. टीचरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा नियम लागू किया है जिस पर तमाम शिक्षकों के लिए बहुत परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि कई ऐसे शिक्षक हैं जो उम्र की इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि वो अब इस हालत में नहीं है कि टेट का एग्जाम देकर पास करें, क्योंकि साल से जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पास कहीं ज़्यादा अनुभव है जो अभी 2, 4, 10 साल से पढ़ा रहे हैं। सुनाया है उस फैसले में ये है कि जितने भी टीचरों ने टेट नहीं किया सबको टेट करना है, और जिनकी सेवा की रिटायरमेंट 5 वर्ष से कम बची हुई है उनके लिए तो छूट है, लेकिन जिसकी सेवा अभी 5 वर्ष से ज़्यादा बची हुई है वो कभी भी नियुक्त हुए हों उनको टेट करना अनिवार्य है। इसी को देखते हुए तमाम देश के पूरे हिंदुस्तान के टीचर बहुत परेशान हैं और राज्य सरकारों के द्वारा कोई कदम कहीं उठाया जा रहा है, कहीं नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन बार बार टीचर एक चीज़ की मांग कर रहे हैं, वो मांग है कि 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को इसमें छूट दिया जाए, क्योंकि उस समय टेट नहीं था। तो उसको लेकर भी तमाम तरह के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इसी के बीच तमिलनाडु सरकार ने, क्योंकि उसके यहाँ जो है टीचर लगभग 3,28,000 के करीब हैं, तो उसने फैसला किया है कि वो अपने जो टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं जितने साल से, तो वहाँ की सरकार का कहना है कि जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कई सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके पास कई अनुभव हैं और इस वजह से, उनके अनुभव की वजह से हम उनको निकालेंगे नहीं। और अपने यहाँ एक प्रस्ताव पास किया, इसमें क्या है, किसने पास किया, क्या क्या है, इसके बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा आखिर क्या हुआ और आगे क्या होगा। क्या यूपी में भी ऐसा हो सकता है या अदर राज्य बिहार जहाँ भी है वहाँ हो सकता है नहीं, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। कीजिए कि आप पिछले 15-20 सालों से पूरी निष्ठा के साथ एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं और अब आप अपनी रिटायरमेंट के करीब हैं। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा फैसला आता है कि आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत, आपका भविष्य, आपका प्रमोशन और सैलरी की सुरक्षा सब कुछ दांव पर लग जाता है। जी हाँ, तमिलनाडु के 3,28,000 से ज़्यादा सरकारी शिक्षकों के सिर पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था, एक ऐसी कानूनी फंदा जो सीधे तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत और शिक्षा के कानून से जुड़ा हुआ था। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब कानून आया जिसे शिक्षा का अधिकार यानी RTI एक्ट कहा जाता है। नियम बना कि हर शिक्षकों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना ही होगा। लेकिन असली तूफान तब खड़ा होता है जब अदालत ने एक सख्त अल्टीमेटम जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक दशकों से सेवा दे रहे इन शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक हर हाल में टेट पास करना था। अगर ये ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें प्रमोशन मिलेगा ना इंक्रीमेंट, और उनकी नौकरी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। जो शिक्षक कल तक क्लासरूम में छात्रों का भविष्य संवार रहे थे, वो अचानक खुद एक परीक्षा पास करने के लिए भारी मानसिक तनाव में हैं। लाखों परिवारों की आजीविका पर संकट गहराने लगा। तब तमिलनाडु विधानसभा के भीतर एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरी सियासत और कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी। सदन में एक प्रस्ताव पेश हुआ। 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट से हमेशा के लिए पूरी छूट दी जाए। यानी की बात यह है कि सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष, इस मुद्दे पर सभी दल एक साथ खड़े हो गए और यह ऐतिहासिक प्रस्ताव बिना किसी विरोध के सबकी सहमति से पारित हो गया। विधानसभा से प्रस्ताव पास हो जाने भर से इन 3.25 लाख शिक्षकों की जंग खत्म हो जाएगी। असली पेच यहीं फंसता है। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से प्रस्ताव पास करके पूरी गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के पाले में डाल दी। जब तक संसद RTI एक्ट की धारा 23 में संशोधन नहीं करती और केंद्र से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक इन शिक्षकों के सिर से यह खतरा पूरी तरीके से नहीं टला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर इन अनुभवी शिक्षकों को राहत देगी? Education is the manifestation of perfection which is already exist in man, which is said by Swami Vivekananda. Education is the birthright of every person, which is said by Dr. B.R. Ambedkar. ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான காரணம் எஜுகேஷன். இந்த எஜுகேஷனை பத்தி தலைவர்கள் எப்படியெல்லாம் பேசியிருக்காங்க, ஆனா எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுக்கிற ஆசிரியர் நிலை, மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே, பல ஆண்டுகளாக டெட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் காத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் போஸ்டிங்காக. அது மட்டும் இல்லாமல் நியமன தேர்வு வேற இதுல பாஸ் பண்ணி இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் போஸ்டிங் கொடுக்கப்படவில்லை. நானும் டெட் பேப்பர் 1, 2 நியமன தேர்வு 1 and 2 TRB இது எல்லாத்துலயும் நானும் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன், எங்களுக்கும் ஆனா போஸ்டிங் வரல. I'm standing here on behalf of all the teachers of Tamil Nadu. நியமன தேர்வு இல்லாமல் தகுதி தேர்வின் அடிப்படையிலும் சீனியாரிட்டி அடிப்படையிலும் ஆசிரியர்களுக்கு பணி நியமனம் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். காரணம், கிட்டத்தட்ட இந்த ஆசிரியர்கள்
பாதி வாழ்க்கை வந்து வேலையை எதிர்பார்த்தே போயிடுச்சு. அதே போல ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸின் நிலைமையும் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணி நிரந்தரம் செய்ய காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் பர்மனன்ட் செய்யும்படி மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். यह फर्क कानूनी नियमों का यह दबाव लाखों शिक्षकों के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ। क्या यूपी में भी ऐसा लागू होगा? अगर होता है तो सबसे पहले हम आपको अपडेट देते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।